हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कलाम पीसीएस। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया कि जो बिहार की जो अभी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ है उसमें आंसर की क्या है, क्या उसकी कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी और मेंस के लिए आगे की क्या स्ट्रेटजी है। ये सब हमने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब आपको पता होगा कि बीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी करी है। बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आप कितना ऊपर हो, कितना नीचे हो, क्या 80 प्लस आपके आ रहे हैं, तो आपको मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ऑफिशियल आंसर की आई है जो कि फिलहाल क्या है, प्रोविजनल है। इस आंसर की के हिसाब से क्या क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड हैं, क्या किसी क्वेश्चंस में कंट्रोवर्सी है, क्या कुछ क्वेश्चंस डिलीट होने चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मेंस के क्या प्रोग्राम्स रहे हैं हमारे वो डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे नई एक्टिविटीज़ जो है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है कलाम पीसीएस, उस पर हमारी क्या नई एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, ये सब का इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की के बाद क्या डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस रहे हैं ये हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें बच्चों को बहुत डाउट है वो है पाइराइट का। आयोग ने पूछा कि बिहार प्रोड्यूसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ पाइराइट ऑफ होल इंडिया। अब अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस बिहार हैज रिजर्व्स, बिहार हैज 95% रिजर्व्स ऑफ पाइराइट्स इन इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, लेकिन बिहार हैज रिजर्व्स ये स्टेटमेंट सही है। अगर मैं कहूं कि बिहार प्रोड्यूसेस व्हाट, बिहार कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है या भारत कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है, तो फिलहाल 2003 से भारत में कोई प्रोडक्शन पाइराइट का नहीं हुआ है। ये अगर आप इसका सोर्स देखो तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2012 में ये मेंशन है कि बिहार इज द प्रिंसिपल होल्डर ऑफ कंट्रीज पाइराइट रिसोर्सेज पजेसेस 95% ऑफ रिसोर्सेज। बिहार के पास रिजर्व है, बट देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ पाइराइट्स इन अवर कंट्री सिंस 2003। देखो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, हाउएवर देयर वाज नो प्रोडक्शन ऑफ पाइराइट सिंस 2003। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को इसको डिलीट होना चाहिए। आयोग को इस क्वेश्चन को क्या है, डिलीट होना चाहिए। और इसमें बच्चों को क्या है, ऑब्जेक्शंस फाइल करने चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स भी है, गवर्नमेंट सोर्स है, आप जो है इसको क्लेम कर सकते हो डिलीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किसान ऋण पोर्टल। अगर किसान ऋण पोर्टल की बात करी जाए तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये क्वेश्चन भी गलत है, इसका आंसर ए होना चाहिए, मींस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड नाबार्ड। बट आयोग ने आंसर दिया है आरबीआई एंड नाबार्ड, जो कि सही है। ये कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने इसलिए यहाँ डाला है ताकि स्टूडेंट्स को ये क्लैरिफाई रहे कि ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड नहीं है। आयोग ने जो इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। इसका अगर आप सोर्स देखो तो सोर्स है इसका पीआईबी। ये जो स्क्रीनशॉट डाला गया है ये पीआईबी का ही स्क्रीनशॉट है। इसमें अगर आप एक लाइन देखोगे कि आरपी लॉन्च्ड इन 2023, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रीवियसली बैंक्स हैड टू सबमिट क्लेम्स फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव मैनुअली टू आरबीआई एंड नाबार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, आरबीआई एंड नाबार्ड। सो आयोग ने जो आंसर की दी है वो इसके लिए सही है, ये कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन हर्ट्स सिंप्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन। अब यहां पर कंफ्यूजन है, ऑप्शन बी पैरासाइटिज्म एंड ऑप्शन डी एंडो पैरासाइटिज्म। देखिए फिलहाल जो है वो दो ऑप्शंस आर करेक्ट, वन इज ब्रॉडर टर्म एंड अनदर ऑप्शन इज द अदर ऑप्शन, ऑप्शन डी इज सबसेट ऑफ ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, पैरासाइटिज्म और एंडोसाइटिज्म। पैरासाइटिज्म एक ब्रॉड टर्म हो गई, उसका ही एक पार्ट है एंडो पैरासाइटिज्म। देखिए पैरासाइटिज्म जो है इसके दो टाइप हैं। पहला है एक्टोपैरासाइटिज्म एंड सेकेंड पार्ट इज एंडोपैरासाइटिज्म।
Now it depends on the parasite, where is the parasite is living, where the parasite is living, on the surface or inside the cells. On that basis, parasitism is divided in two parts. अगर parasites जो है वो surface पर है तो वो होगा ecto, और अगर parasites living inside the cell then it will be endoparasitism. और हर्ष इंडेक्स सिंप्लेक्स वायरस जो है वो एंडोपैरासाइटिज्म है बिकॉज इट लिव्स इनसाइड द सेल्स. तो द बेस्ट आंसर शुड बी एंडोपैरासाइटिज्म. ये आप क्लेम कर सकते हो WHO की वेबसाइट पर जाके. WHO की वेबसाइट का ही ये स्क्रीनशॉट है जिसमें क्या लिखा हुआ है, HSV वायरस लिव्स इनसाइड ऑफ नर्व सेल्स. ठीक है, तो ये सरफेस पर नहीं रहता है वायरस, इनसाइड द नर्व सेल्स. तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी डी एंड इट शुड बी एंडोपैरासाइटिज्म. इसमें भी आप क्लेम कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WHO, इसको भी आप कोट कर सकते हो. इसके अलावा देखो, हाउ मैनी ब्रॉन्ज मेडल्स. अब इसमें क्या इशू है, इसमें इशू है ईयर का, 2025 इसको इसमें मेंशन है. बल्कि ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये कब हुई थी, 2023 में. तो इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही गलत है, इसको डिलीट होना चाहिए. इसके तो ऑफिशियल सोर्सेज भी हैं, ऑफिशियल सोर्सेज में आप ये PDF इनकी कोट कर सकते हो जो कि उनकी वेबसाइट पर पड़ी हुई है. ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का ऑप्शन देखो. हमारे पेपर में जो हम प्री का पेपर देते हैं तो प्री के पेपर में पहला पन्ना जो होता है कवर पेज होता है, उसमें क्या लिखा होता है, 5th पॉइंट अगर आप देखो, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स आइदर ऑफ प्रिंटिंग और फैक्चुअल नेचर देन आउट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन्स ऑफ द क्वेश्चंस इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड. तो इंग्लिश वर्जन को ही क्या है वही प्रिवेल होगा. अगर कोई गलती है तो इंग्लिश को पहले प्रिवेल किया जाएगा, उसको देखा जाएगा क्या उसमें कोई गलती है या नहीं है. अब इसके हिसाब से देखिए, आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ऑप्शन 2 एंड 3. ऑप्शन 2 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट. 1938 में जो INC का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, हरिपुरा में हुआ था. यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, त्रिपुरी. ठीक है, यहाँ दे रखा है त्रिपुरी सत्र, जो कि गलत है. ठीक है, आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है, ऑप्शन बी 2 एंड 3. अब हिंदी वर्जन को अगर देखा जाए तो हिंदी वर्जन में सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, ये तो सही है. थर्ड स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार, यहां पर जो है वो है अस्थायी सरकार. अस्थायी सरकार को अगर हिंदी इंग्लिश में बोला जाए तो क्या होगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ पर ईयर क्या है, ईयर तो करेक्ट है, डेट भी करेक्ट है. बट अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो इंग्लिश वर्जन में क्या है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जगह क्या लिखा हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि प्रांतीय सरकार होता है. ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 3 क्या हो गया, स्टेटमेंट 3 तो गलत हो गया. ठीक है, तो केवल कौन सा स्टेटमेंट सही बचा, ऑप्शन स्टेटमेंट स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर इनकरेक्ट. तो अगर इस रूल्स के हिसाब से चलें तो स्टेटमेंट 3 क्या है, गलत है इंग्लिश के, और यही क्या है, यही ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड. तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 2 ये कहीं पे यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको भी डिलीट होना चाहिए. इसके अलावा देखो, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स बट रीजनेबल मस्ट कीप इन माइंड दैट. ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे, इसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं. थोड़ा सा जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है, सोशल नीड्स, सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार, ये ऑप्शन थोड़ा क्या है, ये स्टेटमेंट थोड़ा वेग है. अगर इसका हिंदी वर्जन देखा जाए तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आती है कि कोई अवरोध नहीं हो. ठीक है, उसके हिसाब से
ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, सही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, 1 and 2 आर करेक्ट। बट इसका आयोग ने आंसर क्या दिया है, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, फिलहाल इसका ऑथेंटिक सोर्स जो है, इसमें एक मद्रास का जो केस है वो आप कोट कर सकते हो। इसकी लिंक जो है आपको, सॉरी, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, मद्रास में ये जजमेंट आया था इसका, ये आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए, फिलहाल जो है इतने ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस फिलहाल मिले हैं। इसमें आप जो है क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस डिलीट होंगे, कुछ के ऑब्जेक्शंस जो है आप बिल्कुल फाइल कर सकते हो। ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, आप उनको क्लेम कर सकते हो। वो क्वेश्चंस बिल्कुल जो है ऑब्जेक्शंस में डाले जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब क्या है, क्या कट ऑफ रिवाइज होगी, क्या कट ऑफ हाई होगी, क्या कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगी। देखिए, ये सब क्या है, ये सब जो है आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपने काउंट किया, आपको लगता है कि आप 80 प्लस के ऊपर तो रहे ही हो, तो आपको बिल्कुल से टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज कम टाइम ही मिलता है मेंस में। ठीक है, और उतने टाइम में जो है आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करिए। ठीक, तो कट ऑफ हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, कट ऑफ शुड बी अराउंड 86 +-2 फॉर जनरल, एंड फॉर जनरल फीमेल 76 +-2 मीन्स 84 to 88। इससे कम भी थोड़ा सा रह सकता है, इसमें इसके अराउंड ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, बाकी जो है आप इतना इस पर गौर मत कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। मेंस देखिए, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपकी नेक्स्ट अपकमिंग जो प्रीलिम्स है उसमें भी काम आएगी। लेकिन अगर ये टाइम निकल गया तो आप फिर कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिलहाल जो है आप प्रिपरेशन में लगे रहिए, मेंस की तैयारी करते रहिए, आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के लिए जो है हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। देयर विल बी अराउंड 30 टेस्ट इंक्लूडिंग 8 ऐसे टेस्ट, ओके, अंडर द गाइडेंस ऑफ आयुष कृष्णा सर। ठीक है, इसमें आपका फेस टू फेस एवेल्यूएशन भी रहेगा, डिटेल्ड क्वेश्चन, आपके डिटेल्ड एवेल्यूएशन भी रहेगा। इसके अलावा देयर विल बी अराउंड 6 मॉड्यूल्स दैट विल बी मार्क्स इम्प्रूवमेंट बुकलेट्स, जो कि आपको बीच बीच में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपके आंसर्स में क्या हो, देयर विल बी वैल्यू एडिशन इन योर आंसर्स। उनका आप एक सैंपल दे सकते हो, जैसे ये दो हैं, इट्स GS1 एंड GS2 पेपर। ठीक है, इन दोनों के बुकलेट्स हैं, ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर द टेस्ट सीरीज। जैसे ये हो गया, क्यों ये MIB है, वाई इज इट कॉल्ड MIB और मार्क्स इम्प्रूवमेंट बुकलेट। देखिए, अगर आप जो करंट का जो डेटा है वो अगर आप अपने आंसर्स में ऐसे में कोड कर रहे हो, इसके अलावा जो आपके मेंस के जो GS के जो आंसर्स हैं उनमें आप बिहार स्पेसिफिक डाटा डाल रहे हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बिहार बजट हो गया, या फिर बिहार की कोई स्कीम्स हो गई, वो रिसर्च आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी रिसर्च डॉक्यूमेंट है, हमारी टीम ने जो है इसको काफ़ी डिटेल तरीके से प्रिपेयर किया है। ठीक है, काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है तैयार किए गए हैं। इसमें अगर आप देखो, जैसे सोफिया कुरैशी हो गए, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड भूमिका सिंह, पूर्णिमा देवी बर्मन हो गए, इसके अलावा बिहार की जीविका इनिशिएटिव हो गए, ये सारे के सारे रिसर्च जो है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जाएगी इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। ये मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आपके आंसर्स में एक वैल्यू एडिशन ही करेंगे। आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ वहाँ से मटेरियल जुटाने में, या जो मटेरियल है वो यहाँ वहाँ आपको नहीं जुटाना होगा। ठीक, इसके अलावा देखो, जो लास्ट ईयर जो टेस्ट सीरीज हुई थी मेंस की, उस BPSC में हमने जो मेंस का जो हिट रेशियो है वो आप यहाँ देख सकते हो, जो टेस्ट सीरीज जो बनाई गई थी और जो ओरिजिनल जो क्वेश्चंस आए हैं बिहार BPSC में 70th BPSC मेंस में। ठीक है, ये उसका हिट रेशियो है। तो किस तरह से हमारी टीम जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पर रिसर्च करके, उसके अलावा जो है क्या करंट में कौन से इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो सबको, उन सब के बाद एक टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट पेपर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तभी जाके ये इतना हिट रेशियो क्वेश्चंस का आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की जाती है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इसमें आपको एक पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आयुष कृष्णा सर की। ठीक है, उनकी गाइडेंस में जो है आप आंसर राइटिंग और बेहतर कर सकते हो, एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फॉर दैट। ओके, इसके अलावा देखो,
एक प्रोग्राम हमने अभी लॉन्च किया है, वो है टेलीग्राम, हमारा जो चैनल है कलाम पीसीएस का, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। इस प्रोग्राम में हम डेली आंसर राइटिंग कराने वाले हैं ऐसे की, ठीक है। इसके इसमें आप अगर जैसे देखोगे तो यहाँ पर एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, ये आपको फिल करना होगा। उसके बाद जो डेडिकेटेड ग्रुप क्रिएट किया गया है उसमें आपको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। वो फिल जो फॉर्म है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को आप देखोगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 11 बजे मॉर्निंग में सम एसेज विल बी पोस्टेड ऑन दैट ग्रुप। आपको उन ऐसे के आंसर्स लिखने हैं एंड देयर इज अ विंडो कब उन आंसर्स को आपको सबमिट करना है, एंड अ विंडो ऑफ अपलोडिंग ऑफ आंसर्स विल बी अराउंड 7 to 10 PM। इनके बीच आप जो है अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हो, ग्रुप पर डाल सकते हो। इसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है वी विल प्रोवाइड यू द मॉडल आंसर्स ऑफ दोज एसेज, ठीक है। इसमें आपको आयुष कृष्णा सर जो है गाइड करेंगे किस तरह से आपके जो एसेज हैं उसमें आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो, उनको कैसे एनरिच कर सकते हो, कैसे और आप मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारा का सारा जो है ये प्रोग्राम यहाँ इसमें आपको, जैसे आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप कलाम पीसीएस ग्रुप चैनल पर आप जा सकते हो टेलीग्राम के, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल करते ही आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद बस आपको आंसर राइटिंग ही करनी है। 3 महीने आप जोर के आंसर राइटिंग करते रहिए और अपने मार्क्स जो है इम्प्रूव कीजिए। हमारी जो टीम है वो आपके साथ रहेगी थ्रू आउट द मेंस, और जो भी मटेरियल है, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी एनरिच्ड मटेरियल है वो आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी मॉड्यूल्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट हैं ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।